राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा विधि और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजा मुहूर्त, विधि, आरती, मंत्र जाप और उनके प्रिय भोग के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली हैं। माता के तेज से ही सभी दिशाओं में प्रकाश होता है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव का सामना नहीं कर सकता। मां कुष्मांडा अष्टभुजा वाली देवी हैं। इनके साथ हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति का बुद्धि और विवेक बढ़ता है। वैदिक पंचांग के अनुसार मां चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:40 से लेकर 12:25 तक रहेगा। मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान कर मंदिर की साज सज्जा करें। उसके बाद मां कुष्मांडा का ध्यान कर कुमकुम, मौली, अक्षत, लाल रंग के फूल, फल, पान के पत्ते, केसर और श्रृंगार आदि श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान कर मंदिर की साज सज्जा करें। इसके बाद मां कुष्मांडा का ध्यान कर कुमकुम, मौली, अक्षत, लाल रंग के फूल, फल, पान के पत्ते, केसर और श्रृंगार आदि श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। साथ ही यदि सफेद कुंदना या उसके फूल है तो उन्हें माता रानी को अर्पित करें। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में घी की दीप या कपूर की मां कुष्मांडा की आरती करें। मां कुष्मांडा को कुमरा यानी के पेठा सबसे प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पेठे का भोग लगाना चाहिए। इसलिए आप पेठे की मिठाई भी मां कुष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा हलवा, मीठा दही या मालपुए का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद मां कुष्मांडा के प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और लोगों में भी वितरित कर सकते हैं। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहि नो देवी कुष्मांडेति मनोस्तुते। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। मां कुष्मांडा की प्रार्थना मंत्र। सुरा संपूर्ण कलश्रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। मां कुष्मांडा की स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। मां कुष्मांडा बीज मंत्र। ओम ह्रीं देव्ये नमः। मां कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी पिघला ज्वालामुखी निराली। शाकंभरी मां भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा, सबकी सुनती हो जगन में। सुख पहुँचती हो मां अम्बे, तेरे दर्शन का मैं प्यासा। पूर्ण कर दो मेरी आशा, मां के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो मां संकट मेरा, मेरे कारज पूरे कर दो। मेरे तुम भंडारे भर दो, तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। मां कुष्मांडा पूजा का महत्व। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और मां संकटों से रक्षा करती हैं। अगर अविवाहित लड़कियां मां की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन कथा। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप अर्थात मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब चारों ओर अंधकार था और धरती पर कोई जीव जंतु नहीं था, उस समय मां दुर्गा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यही वजह कि देवी के इस स्वरूप को कूष्मांडा माता कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण ही इन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है। सिंह पर सवार मां कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, बाण और एक अमृत से भरा हुआ कलश होता है। मां कूष्मांडा की महिमा अपरंपार है। ऐसे में नवरात्रि के चौथे दिन देवी के इस स्वरूप की विधि अनुसार पूजा करने की विशेष मान्यता है। पूजा के बाद कूष्मांडा माता की व्रत कथा पढ़ने का भी शास्त्रों में महत्व मिलता है। कहते हैं नवरात्रि के चौथे दिन इस व्रत कथा को पढ़ने से आपकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। आपके जीवन में उत्तम परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, इस कथा के पुण्य प्रभाव से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का भी आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।